करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर्स अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर्स अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों 6 था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की तबाही डायनासोर्स की मौत अपने साथ लेकर आया। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे डायनासोर्स धरती पर पनपना शुरू हुए। उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और एस्टेरॉयड के धरती से टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं आगे के सफर को और जानते हैं कि 10% आबादी को किस दौर से गुजरना पड़ा और इंसान कैसे जन्मा। अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर्स को मिला था। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर्स के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढाल कर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर्स का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रही थी। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी